नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आइए सुनते हैं लिंग पुराण से ली गई एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा जिसका नाम है दरिद्रा का घर। समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की उत्पत्ति हुई। उनकी उत्पत्ति लक्ष्मी जी से पहले हुई, अतः उन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है तथा अलक्ष्मी भी कहा जाता है। ज्येष्ठा का विवाह दुस्सह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुस्सह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर दुस्सह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य कृत्य हुआ ही करते थे, अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब उसे दुस्सह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें। दुस्सह मुनि ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूँगा। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुस्सह मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ न रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहाँ रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ तुम लोग प्रवेश मत करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नष्ट करता रहता है। जिस घर में स्वाहा, वषट्कार और वेद का घोष होता हो, वहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए, भगवान की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हों, भक्त हों, उस घर में भी तुम दोनों कभी मत घुसना। तब दुस्सह मुनि ने पूछा, महर्षि, अब आप हमें यह बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी और सभी घर के लोग परस्पर झगड़ा करते हों, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि न होते हों, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हों, उस घर में अवश्य घुस जाओ। जो लोग अपने बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हों, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार, दूध वाले पलाश के वृक्ष और नींब के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य हैं, अतः वहां अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्ला तक, भिलाव, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हो, वहां तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हों, दांत मुख साफ नहीं करते हों, गंदे कपड़े पहनते हों, संध्या काल में सोते या खाते हों, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का अपहरण करते हों, दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हों, हाथ पैर न धोते हों, उन घरों में दरिद्रा के साथ तुम अवश्य रहो। जिस घर के लोग पूजा, नाम जप का ढोंग करते हों, लेकिन उनके मन मलिन हो, वो दूसरों का बुरा सोचते हों, अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग का अपमान करते हों, घर के सदस्यों से घृणा भाव रखते हों, उनका बुरा चाहते हों, गाली गलौज करते हों, प्रति क्षण दूसरों का अहित सोचते हों और अच्छे कर्म करने का दिखावा करते हों, ऐसे लोगों के घर में तुम दरिद्रा के साथ निसंकोच निवास करो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुस्सह ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या?
मुझे कौन भोजन देगा? दुस्सह ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम ही हो गए हैं, वहां घुसकर खा पी लेना। हाँ, यह याद रखना कि जो स्त्री पुष्प धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुस्सह रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। जो स्वयं धनी बनने के लिए दूसरे के धन को हड़प कर लेते हो, उनके धन पर भी तुम्हारा अधिकार है। उनका तुम अच्छी प्रकार से उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हो, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान बैकुंठ को चले गए।